हाय गाइस, वेलकम इन सुपर ट्रेडर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि 28 फरवरी की मंथली एक्सपायरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कल की जो एक्सपायरी है वो फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी होने वाले हैं, तो बहुत वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है कल। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एंड में फिन निफ्टी में इतनी बड़ी मूव आई है, ताकि उसका ध्यान आप कल भी रख सकें। तो आज का फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से फिन निफ्टी में बड़ी मूव आई थी वो था आईसीआईसीआई बैंक। ये है आईसीआईसीआई बैंक का 15 मिनट चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट की बिल्कुल कैंडल है उसने कितनी मूव लाई है, और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा है और फाइनेंस निफ्टी में भी वो टॉप 3 है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ज़्यादा मूव लाई थी फाइनेंस निफ्टी में, जिसकी वजह से बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बेरिश मार्केट होगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि रीज़न क्यों आईसीआईसीआई बैंक में मूव आई। तो मैं अब इसमें अवरली लगा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने जो सब हाइज थे मैंने उनको अप्रॉक्सीमेट मैच कर दिया है, और हम देख सकते हैं कि सुबह की जो फर्स्ट कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज हुई है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलमोस्ट यहाँ से 836 से इसका हाई था 858, 22 पॉइंट्स की मूव दी है। 22 पॉइंट्स उसके शेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दिस आईसीआईसीआई बैंक ने अकेले के दम पर फाइनेंस निफ्टी को जीरो से हीरो बनाया। तो मैं अब फाइनेंस निफ्टी का चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में 22 पॉइंट्स की मूव आई, तो यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी को 786 अप्रोक्सीमेटली वहाँ से वो 18,032 पे क्लोज हुआ है। एक्चुअली मुझे लग रहा था एट द एंड ऑफ द डे कि कल का दिन बहुत निगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो करेक्ट सप्लाई जोन में क्लोज हुआ है। 1 मिनट, हाँ, सो ये देख सकते हैं आपकी कितना परफेक्ट सप्लाई जोन में क्लोज हुआ फाइनेंस निफ्टी। तो इसकी वजह से मैंने ना कोई डायरेक्ट बुलिश स्ट्रेटजी ली है ना बेरिश। मैं अभी थोड़ी देर में सुपर ट्रेडर्स के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा कि मेरी आज के लिए कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी है मैंने जो आज ली है। आज का मार्केट एंड में बहुत बड़ा बट इतना इनडिसाइजिव क्लोज हुआ है कि मूव बहुत बुलिश है, बट इतना परफेक्ट सप्लाई जोन है जो मैंने बहुत दिन पहले से प्रेडिक्ट किया है। यहाँ मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है, जो मैंने आई थिंक कल डाला था ग्रुप पे सुपर ट्रेडर्स वाले, जो कि ऑलमोस्ट उसके पास आके जस्ट गया है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ किया था। वहाँ पे उसने अराउंड 30 जैन को भी उसको रिएक्ट किया था। एक मैं परफेक्ट डेट बताता हूँ, हाँ, यस। सो उस डिमांड जोन को उसने 30 जनवरी और बजट के दिन 1 फेब को, दोनों दिन बजट जैसे वोलाटाइल दिन को उसने वो डिमांड जोन को फॉलो किया था। तो मुझे बहुत लगा था कि आज अगर मार्केट गिरा तो बहुत इजीली मार्केट ऐसे बाउंस हो सकता है, इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार बैठा था कि इफ मार्केट कम्स नियर 17,723, मार्क माय वर्ड्स, 17,723, तो मार्केट यहाँ से पक्का बाउंस देगा इफ इन फ्यूचर। तो मेरी कल के लिए राय है कि आप पहले सुबह मार्केट का प्री ओपन देखें। अगर वो इनडिसाइजिव होगा तो पहले 10 मिनट वेट कीजिए। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, आप 9:25 तक वेट कीजिए। पहले 15 मिनट में ही सबसे ज़्यादा मूव पता चलती है। 9:30 या 9:25 तक आप वेट करके देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली पता चल जाता है कि मार्केट कैसे रंग दिखाने वाला है अपने। और कल बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, प्लस फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है।
फिन निफ्टी का और एक फैक्टर है जिसपे वो डिपेंडेंट रहता है, वो है बैंक निफ्टी। मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको ICICI बैंक के बारे में बताया, वो भी बैंक निफ्टी का एक पार्ट ही है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ABCD पैटर्न ड्रॉ किया था जिसका टारगेट बहुत नीचे आ रहा है 38,380 अराउंड। तो मे बी अगर ये सी पॉइंट विच इज अराउंड 42,000 अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये टारगेट पक्का फ्यूचर में पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की कैंडल बुलिश एंगल्फिंग है, तो बहुत पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। बट यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का डेली इज लाइक लॉन्ग टर्म में जो सप्लाई जोन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कैंडल कितनी भी छोटी हो, कितनी भी कम रेंज हो, बट आप जितने बड़े करते जाओगे टाइम फ्रेम को उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक रे डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। तो ये देखिए 40,508 आप पकड़ सकते हैं 40,500 अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का तो ऐसे 200-300 पॉइंट हिलना इज लाइक डेली। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बैंक निफ्टी का 200-300 पॉइंट तो उस टाइप का हिलना है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के इतने पास है वो सप्लाई जोन कि बैंक निफ्टी ओपन घूमने नहीं मिल सकता है। ये एक मेरा पॉइंट है जो बैंक निफ्टी जहां से रिवर्सल दे सकता है, बियरिश रिवर्सल। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा और सुबह नीचे गिर जाएगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन हुआ फॉर सम रीजन, बिकॉज 200 पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी इज ओनली 0.5%। हमने इतने वाइल्ड मूव्स देखे हैं कि 0.5% इज नथिंग फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस। तो अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है, या अगर बैंक निफ्टी ने अपनी हर टाइम फ्रेम की पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज की तो ये कंप्लीटली इनवैलिड हो जाएगा और ये सप्लाई जोन वर्क नहीं होगा और हमारी वे डायरेक्टली होगी 41,000 की तरफ। तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चलेगा, फिन निफ्टी भी उसी हिसाब से चलता है, बिकॉज फिन निफ्टी इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द बैंक निफ्टी। आप पकड़ सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट ऊपर गया तो फिन निफ्टी अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। This is the simple calculation in Fin Nifty and Bank Nifty which we have to adjust tomorrow. तो मैं एक बार फिर से फिन निफ्टी का चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, सेम। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फिन निफ्टी के 200 पॉइंट ऊपर है। फिन निफ्टी के पास फ्री हैंड रेंज है 1% की। फिन निफ्टी इज इन अ बेटर पोजीशन टू गो अप। आपको मैं और एक बात बता दूं, निफ्टी जो है आज वो बहुत निगेटिव था। निफ्टी की आप कैंडल देख सकते हो कितनी वेरी करती है वो बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी से। बैंक निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स रहते हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये सब रहते हैं SBI PSU सेक्टर में। फिर जो फाइनेंस निफ्टी आता है, फाइनेंस निफ्टी के स्टॉक्स रहते हैं निफ्टी बैंक प्लस बजाज फाइनेंस, देन HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इस टाइप के स्टॉक्स आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का जो सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसने आज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर जो आज IT था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत डिक्लाइन हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आज बहुत डिक्लाइन हुआ है और रिलायंस भी अच्छा क्लोज नहीं हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको रिलायंस का चार्ट। रिलायंस एंड में बहुत गंदा क्लोज हुआ है जिसकी वजह से उसने निफ्टी को बहुत अफेक्ट किया है। ये देख सकते हैं कितनी इनडिसाइसिव कैंडल है रिलायंस के लिए। मैं आपको 15 मिनट में दिखा सकता हूँ। रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से रिलायंस में फॉल आ गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन हुआ, अच्छा गिर गया, वो रिकवरी कर रहा था। फिर इसके बाद ये पॉइंट जो है दिख रहा है आपको, इस पॉइंट के बाद जो रिलायंस यहाँ से यहाँ गिरा है वो है अराउंड 2380 to 2350, मोर देन 1%, दैट इज 1.5%। उसने निफ्टी को इतना अफेक्ट किया है कि वो रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, लार्सन एंड टोब्रो,
ये सब जो टॉप के स्टॉक्स है ये गिरे, निफ्टी को लेकर गिरे, बट फिन निफ्टी को इसका फर्क नहीं पड़ा। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी आर टोटली डिफरेंट सेक्टर। सो मैं बताना चाहूंगा कि कल आपको निफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि निफ्टी बढ़ा तो फाइनेंस निफ्टी बढ़ेगा, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। कल बढ़ सकते हैं, सब एक साथ बढ़ सकते हैं क्योंकि मीटिंग है कल, बट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फिन निफ्टी को और निफ्टी को अलग अलग कंसिडर करें। सो अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट है फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी के भी टॉप के स्टॉक्स यही है जो बैंक निफ्टी के है, विच इज HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आप कल ध्यान दीजिएगा फाइनेंस निफ्टी की तरफ, और मैं चार्ट डालते रहूंगा, मैं आपको लेवल बताते रहूंगा इन बीच बीच में कल। तो कल की हमें जो बात है, कल हमें एक ध्यान में रखना है कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम कल सुबह ओपनिंग पे ATM कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं दोनों, क्योंकि कल बहुत बड़ी मूव आने की संभावना है। और मैंने जो देखा था उस हिसाब से जो एट द मनी कॉल एंड पुट है वो 50-50 रिस्पेक्टिवली क्लोज हुए हैं, तो अराउंड वो 100 पॉइंट हो गया, और फिर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हिलेगा उसकी ओपनिंग से। जब आप आज का ही देख लीजिए, आज अराउंड वो फिन निफ्टी 17,853 को ओपन हुआ, 18,000 के ऊपर गया, 18,000 के ऊपर गया, 200 पॉइंट की मूव आई। कल आज से भी बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है, यही मेरी राय है कल के लिए। और गुड लक फॉर टुमारो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे टेलीग्राम पे बहुत अच्छे मैं डालते रहता हूँ बीच बीच में, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब का तो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टुमारो।